कदम छोटे सही पर रुकना मत, सफर लंबा है पर मुश्किल नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो आपका रियल एंड अपरेंट डेप्थ है। ठीक है, आइए इसका इम्प्रूवमेंट है, क्लास 12th के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा सा इम्प्रूवमेंट है, एक बार में आप सीख जाएंगे। आइए देख, हमें रियल और अपरेंट डेप्थ के बारे में बात करनी है। आपको पहले ये पता होना चाहिए रियल डेप्थ क्या है और अपरेंट डेप्थ क्या है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे आपको किसी डेप्थ में जाना है या देखना है, तो आपको जो दिखती है डेप्थ वो एक्चुअली रियल डेप्थ नहीं होती है, और उसकी रियल डेप्थ कुछ और होती है। और आपको जो दिखती है ऊपर से दूसरे मीडियम में, मीडियम चेंज है, वाटर एक अलग मीडियम है, आप दूसरे मीडियम में खड़े हैं, तो वहां से आप जब देखेंगे तो एक्चुअल डेप्थ आपको नहीं दिखेगी किसी भी चीज की, या वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल डेप्थ पे कहां पर है वो आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। ठीक है, आइए इस चीज को समझते हैं एक डायग्राम से। सपोज ये डायग्राम है हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, और ये क्या है, एयर है। ठीक, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अब आप यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कहाँ पे, एक्चुअली डेप्थ ये है एक्चुअल यहाँ से यहाँ तक की, है ना। ये कितना है डेप्थ, ये एक्चुअल डेप्थ है डी। और अपरेंट डेप्थ कहाँ पे दिखेगी, आइए देखते हैं। एक क्या करेंगे, यहाँ से रेज जाएगी जो परपेंडिकुलर सीधे जाएगी। ठीक है, तो वाटर में एक अलग मीडियम है, एयर अलग मीडियम, आपको पता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज जाती है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। बट परपेंडिकुलर कोई जा रही है रेज तो वो सीधा चली जाएगी। चलिए देखिए, ये सीधा जाएगी। अब यहां से यदि एंगल में जाएगी कोई रेज, देखिए एंगल में ले जाते हैं इसको। ठीक है, तो एंगल में यदि कोई रेज जाएगी तो मीडियम जब चेंज होगा, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए पहले। आपको मालूम है डेंसर से रेयर की तरफ कोई रेज जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल ये रास्ता एक्चुअली ये होना चाहिए, बट वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाएगी, यूं जाएगी। ठीक है, अब आपको मालूम है ये इंसिडेंट रे है, और नॉर्मल से क्या एंगल बनेगा, आई बनेगा। आपको मान रिफ्रैक्टेड रे ये है, नॉर्मल से क्या बनेगा, आर बनेगा। इसको थोड़ा पीछे ले आइए, देखो। अब ये जो पॉइंट है ये सपोज ओ पॉइंट है और ये आई पॉइंट है। अब ये जो डेप्थ है यहां से यहां तक की जो आपको दिखेगी वो डी एपरेंट। ठीक है, ये डी एपरेंट हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। ये हो जाएगी डी एपरेंट। ठीक, यहां से यहां तक की, तो जो डेप्थ ये डी है, जब आप बाहर देखेंगे एक्चुअली यहां से, अब ये देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है कि इतना गैप है, ऐसा होता नहीं है। मतलब जितनी बड़ी आंख होती है बस उतने में ही रहता है, तो ये आपको ये दोनों चीज बहुत कम होती है, बस आपको समझाने को थोड़ा दूर बनाया है, बट एक्चुअली बहुत कम, बहुत नियर अबाउट होता है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ओ, और ये आई है, ये एम ले लेते हैं और एन, एम और एन पॉइंट बहुत पास होते हैं तो आपको आराम से दिख जाएगा। तो जब आप जब देखेंगे यहां से खड़े होके, तो ये आपको ये वाला जो पॉइंट है वो आई पे दिखाई देगा। ठीक, देखिए अब आपको मालूम है ये एंगल यदि आई है तो बेटा ये भी आई होगा। ठीक है, और ये यदि आर है तो ये एक ही लाइन है। ये देखो यहाँ से नॉर्मल है और ये आर है, और ये लाइन ये देखिए ये पीछे लेके आया है तो ये भी आर होगा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। ठीक है, अब जब ये आई और आर होगा तो आपको मालूम है, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल यहाँ पे एन पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एन, एन पे स्टैंड लॉ लगाइए। ये क्या है, इसको ले लेते हैं म्यू टू, और इधर ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन। तो पहले क्या होता है, म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू वन साइन आर। अब क्या करना है आपको, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो यहां हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं,
1 म्यू टू, ठीक है, ये हो गया 1 म्यू टू इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। ये क्वेश्चन 1। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करो, ट्रायंगल साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाल लीजिए। ट्रायंगल एम एन एंड आई, इन ट्रायंगल एम एन आई में क्या करेंगे, एम एन आई में आप निकालो साइन आर। साइन आर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, साइन आर इसके जस्ट सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब एम एन अपॉन, और इसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर होगा, और आई एन ये आपका हाइपोटेनस होगा, आई एन ये आ गया। इसी सिमिलरली इसी तरीके से एक बात बताओ, एक और बात करते हैं, इन ट्रायंगल एम एन और ओ में निकाल लेंगे साइन आई। साइन आई निकालेंगे तो साइन आई के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, और वो होगा एम एन अपॉन ओ एम, ठीक। तो अब आप क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर इन इक्वेशन 1 में आप ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 1 म्यू टू इज इक्वल टू साइन आई, साइन आर कितना है, एम एन अपॉन आई एन अपॉन एम एन अपॉन ओ एन। तो एम एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 म्यू टू इज इक्वल टू ओ एन ऊपर चला जाएगा और आई एन नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, एम और एन मैंने बताया बहुत कम डिस्टेंस पे, तो हम लोग क्या एन को एम मान सकते हैं, भाई ये बहुत नियर अबाउट है। सपोज आप ये मानिए कि ये और ये एम है और ये एन है, तो आप एम ले लो या एन ले लो, बात एक ही है, ये बहुत पास है, इसलिए जो डिस्टेंस है आई एन इज इक्वल टू आई एम लिख सकते हैं। तो आई एन को हम लोग कर देंगे आई एम, और ओ एन जो है वो कहेंगे ओ एम, ये मतलब जहां जहां एन था उसको एम ले लिया, क्योंकि एम और एन बहुत नियर अबाउट डिस्टेंस है, तो एम लिखो या एन लिखो बात एक ही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, 1 म्यू टू, और ओ एम क्या है, ओ से एम क्या है, ये डी है एक्चुअल, और आपका एम आई या आई एम कितना, डी अपेरेंट है। तो आपको यहां से वैल्यू जो आ जाएगी, डी अपेरेंट इज इक्वल टू रियल 1 म्यू टू, यही आपको लाना था, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। बस एक पॉइंट आप समझ लीजिए, एम और एन की जो डिस्टेंस है बहुत कम है, सपोज इस तरीके की है, तो अब ये बहुत पास में है, तो ओ एन यदि है इस तरह, तो ओ एम ये जब पास में होगा तो आप ये समझिए, देखिए ये जैसे यहाँ है और ये यूं है, ठीक। तो अब ये डिस्टेंस यहां से यहाँ तक कि आप O से N लो या O से M लो, दोनों बात तो डिस्टेंस लगभग बराबर ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, O N इक्वल टू O M के अप्रॉक्स है, तो हम उसको ले सकते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में भी आप लिख दीजिए O N अप्रॉक्स O M, और यहाँ पे एंड आई एन अप्रॉक्स आई, ये हमने दोनों चीजें ले ली हैं और इसको प्रूव कर दिया है, यानी डी अपेरेंट की जो वैल्यू है वो डी रियल अपॉन 1 म्यू टू, ये आपका प्रूवमेंट है, ये आ चुका है। मतलब आपको कोई चीज, ये यहाँ पे डेप्थ है डी, तो आपको यदि एक्चुअल में देखना होगा, वो हम यदि बाहर से देखेंगे तो हमें यहाँ देखिए इतना अंतर रहेगा, ठीक है, तो सावधान रहिए।
और अच्छे से इसको पढ़िए, ये 12th में आ सकता है। तो और बाकी इसको रफ कर लीजिए, ठीक है। बाकी चीजें आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है। यदि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।